से बस लिया था और बस का कॉस्ट ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ पर पर्सन आया था। हम लोग पूरा ग्रुप मिल के गए थे। दीघा जाने के रास्ते पे हम लोग अभी ये नीम तोड़ी पे रुके हैं और फिर से अभी एक बस जाने वाला है। हॉर्न मार रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। और इसी बस में हम लोग दीघा गए थे। स्नेमिता ये कल्याणी से टुवर्ड्स दीघा जाता है मॉर्निंग में सुबह करीबन 5:45 में बैरकपुर से, और दीघा पहुंच जाता है सुबह के 10:30 बजे तक। तो बस सर्विस बहुत ही सुंदर है। और एक जगह पे जो रुका था नीम तोड़ी, जैसे मैंने आपसे कहा, वहाँ पे ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए। और फिर अभी हम लोग कोई नदी पार कर रहे हैं, रिवर। और ये देखिए हम लोग अभी रूम पे आ गए हैं सुबह 10:30-11 बजे तक। और ये आपको मैं रूम टूर दे देता हूँ। ये रूम जो हम लोग का कॉस्ट में आया था वो 2500 पर डे था। इसमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। सो रूम देखिए बहुत ही नीट एंड क्लीन, एसी, बैल्कनी भी है। लेकिन ये बैल्कनी सी फेसिंग नहीं है जो रूम हमें मिला था। एक्चुअली ये जो होटल है वो एक्चुअली सी फेसिंग होटल भी नहीं है। होटल मतलब सी से थोड़ा दूर है। पीकूजिन होटल का नाम है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो होटल है इसमें वैसे अदर एम्यूनिटीज़ जैसे है, लिफ्ट है और स्विमिंग पूल भी है। तो ब्रेकफास्ट एरिया है, लाउंज एरिया है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए टीवी एज़ यूजुअल जो टीवी यूनिट है। ये कबर्ड है। मैं अभी आपको फिर बाथरूम टूर भी दे देता हूँ। देखिए एकदम नीट एंड क्लीन बाथरूम है। बेसिन, वॉश बेसिन है, क्लीन मिरर। और यहाँ पे देखिए आप इंग्लिश कॉमोड स्टाइल। और फिर यहाँ पे शावर भी है, गीज़र भी है। एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस प्राइस। द प्राइस इज़ अमेजिंगली 2500 पर डे। और यहाँ पे मिनी फ्रिज भी है। आप लोग अगर कोई हार्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स आप ला के रख सकते हैं यहाँ पे आप, तो वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। यू कैन हैव योर चिल्ड बियर और चिल्ड ड्रिंक्स एट योर जो होटल देखছেন আপনারা आर्म्स लेंथ। और ये देखिए आने के बाद ही ये हमने खुद तो चाय बनाया नहीं, उनको ऑर्डर किया था तो वो रूम पे दे गए थे। और ये देखिए महाराज आते ही चाय की चुस्की लेते हुए। रूम एकदम नीट एंड क्लीन। एवरीडे रूम सर्विस यहाँ पे सुबह 10 बजे तक वो रूम क्लीन कर देते हैं। और फिर हम वहाँ पे पहुँच के फिर हम लोग ने स्विमिंग पूल पे थोड़ी मस्ती की। बहुत ही मज़ा किया हमने। सोच रहे थे कि हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उस समय बहुत ही हीट था बाहर, तो बीच पे जाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि कोल्ड शावर लेने में या फिर स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने में, स्विमिंग पूल का पानी बहुत ही ठंड था तो डुबकी लगाने में बहुत मज़ा भी आ रहा था। हम लोग सब मज़े कर रहे थे। हम लोग जो पूरा ग्रुप गए थे। सो एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग हियर एज यू कैन सी। और पानी इतना ठंड था कि मैं बार बार मतलब स्विमिंग पूल से उठ के साथ में बैठ जा रहा था क्योंकि पानी बहुत ही ठंड था। और साथ में म्यूज़िक भी हो रहा था तो हम लोग बहुत मौज मस्ती कर रहे थे। हर कोई अपने मस्ती में था, अपने धुन में था। सो बहुत ही हैपनिंग लग रहा था क्योंकि हर कोई अपने मस्ती में था म्यूज़िक के संग।
स्विमिंग पूल पे हर कोई डांस कर रहा था, बच्चे। और यहाँ पे देखिए आप, हर कोई अपने मौज मस्ती में था। और दिस इज़ कंटिन्यूइंग टू डे 2। और क्योंकि प्रीवियस डे जो था उसमें मैंने आपको जैसे दिखाया था कि हम लोग स्विमिंग पूल में बहुत मस्ती कर रहे थे। तो मस्ती करने के बाद हमने लंच किया, फिर बहुत थक गए थे तो सो गए। और शाम को फिर हम लोग बीच में गए थे, लेकिन बीच में अंधेरा था तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एनीवेज, सो दिस इज़ डे 2 और डे 2 में हम लोग अभी लोकल टोटो लेकर जा रहे हैं तालसरी बीच। तो तालसरी बीच एक्चुअली दीघा से थोड़ा दूर है, क्योंकि वो उड़ीसा जो स्टेट है उसके अंडर में आता है। तो दीघा से हम लोग जो उदयपुर है, अभी हम लोग जा रहे हैं तालसरी बीच की ओर। तो जो तालसरी बीच था वो कम्प्लीटली उड़ीसा स्टेट के अंदर में आता है। तो वो उदयपुर से और थोड़ा अंदर जाना पड़ता है उड़ीसा स्टेट के अंदर। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग एक लोकेलिटी के अंदर से जा रहे हैं, गांव के अंदर से। और जाते वक्त हमने एक मंदिर देखा, जो टोटो वाले थे उन्होंने कहा कि ये मंदिर में बहुत सुंदर पूजा होता है और हर कोई यहाँ पे अपनी मन्नत मांगने आता है तो पूरा होता है। और ये देखिए अभी हम लोग तालसरी बीच पे आ गए, लेकिन बीच के जो सी वाटर था वो बहुत पीछे चला गया था, क्योंकि इस समय लो टाइड्स टाइम, सो वी कैन सी इस समय बहुत ही लो टाइड चल रहा था तो पानी एकदम पीछे चला गया था। और आप लोग जैसे देख रहे हैं हर कोई जो बीच में है बहुत दूर तक अंदर चले गए थे, क्योंकि पानी तो था ही नहीं, चारों तरफ रेत ही रेत, सैंड ही सैंड था। और बहुत ही गर्मी था, मतलब हम लोग जिस समय गए थे बहुत ही गर्मी था और हर किसी के धूप में हालत ख़राब हो रहा था, इतनी गर्मी था। और ये देखिए थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट। और अमेजिंगली हमने यहाँ पे एक क्रैब देखा। যেতে দে। और यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे एक्चुअली ऐसे शुगर कैन काउंटर थे, शुगर कैन जूस के। तो वो फ्रेशली एकदम शुगर कैन जूस बना के दे रहे थे, तो हमने भी पिया। और एक्चुअली ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक था, क्योंकि सी बीच के एरिया में बहुत ही गर्मी होता है। और हम लोग जिस समय गए थे उस समय बहुत ही गर्मी था, तो हमने रिफ़्रेशिंग ड्रिंक लिया। और साथ ही में कुछ और भी स्नैक्स हो रहे थे, जैसे कि जो कच्चा आम रहता है तो रॉ मैंगो से ये काट के कुछ मसाले वसाले डाल के, मिर्ची डाल के बहुत ही एक सुंदर टेस्टी स्नैक्स बनाते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हमने ये भी लिया। एक्चुअली मैंने नहीं खाया, तो हमारे जो ग्रुप में तालसरी बीच में करीबन 1 घंटा 1 आवर टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस उदयपुर बीच पे आ गए, जो बहुत ही कलरफुल लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे कलरफुल टेंट्स लगे हुए थे जिसके शेड में लोग फ़िश स्नैक्स ले रहे थे, हार्ड ड्रिंक्स ले रहे थे। तो एक्चुअली ये बहुत ही हैपनिंग सी बीच है दीघा के एरिया में, क्योंकि यहाँ पे इसको कहते हैं मिनी गोवा ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आपको हार्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगे और टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे आप फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और यहाँ पे एज़ यूजुअल आपको फ्रेश फ़िश मिल जाएंगे, जो सी कैच फ़िश होता है वो सुबह या फिर अर्ली आफ्टरनून को लाया जाता है।
और यहाँ पे आपको ढेर सारे सी फिश मिल जाएंगे, उसके साथ प्रॉन्स, क्रैब्स सब कुछ मिल जाएगा। फिर हम वापस आ गए होटल, लंच किए और फिर रात को इवनिंग में एक्चुअली 7-8 बजे हम लोग निकल गए ढेउ सागर की तरफ। ढेउ सागर एक अम्यूज़मेंट पार्क एरिया है जहाँ पे ये दीघा के एरिया में आता है अम्यूज़मेंट पार्क, जहाँ पे आपको बहुत सारे राइड्स मिल जाएंगे और ये यहाँ पे बहुत ही कलरफुल लाइट्स लगे हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगे इस कलरफुल लाइट के अंदर। और यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चों के लिए राइड्स है, ट्रेन्स है, टॉय ट्रेन्स है और उसके साथ बहुत सारे बंजी कॉर्ड जंपिंग है और भी बहुत सारे ऐसे हैं। ट्रेन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्साइटिंग गेम्स है बच्चों के लिए, तो अगर यहाँ पे बच्चे आते हैं तो उनके लिए बहुत ही ये फेवरेट प्लेस होने वाला है रात के समय, क्योंकि बहुत ही सारे यहाँ पे गेम्स है। तो न्यूज़ आगे बढ़ते हैं और देखिए तब तक आप कुछ जैसे हमारे ग्रुप मेंबर्स में थे बच्चे, वो किस तरीके से एंजॉय कर रहे थे। ऐसे एक स्प्रिंग जंप जैसे बंजी कॉर्ड जैसे लगा हुआ है, लेकिन ये बंजी कॉर्ड जैसे नीचे आता है, लेकिन ये आपको ऊपर एकदम लेके जाएगा, जस्ट लाइक रॉकेट शूट जैसा होता है उसी तरह ये ऊपर लेके चला जाता है आपको। तो सॉर्ट ऑफ लाइक बंजी जंपिंग की तरह। ও মাথা উল্টো হয়ে যাচ্ছে তো। প্যাডেল করে পাচ্ছে না, তুমি তো ঘুরিয়ে দিচ্ছ, এদেরকে একবার অন করে দাও। না না হয়ে গেছে দুটোই। নাইস নাইস নাইস। আচ্ছা চালা অ্যাক্সিলেটর দাবা। হ্যাঁ ও 3 2 1 বললো না তো, ওই 3 2 1 বলি। হ্যাঁ জোরে চাপা অ্যাক্সিলেটর, তাহলে চলবে। একটু ঘোরাবে, হ্যাঁ একটু করে ঘোরা, একটু ঘুরবা। ও থাকবে, এসব বলতে হবে না। হ্যাঁ মাস জিও কাকা কাকা গাড়ি আর কিছু লইবো না, গাড়ি সার্ভিস সেন্টারে দিতে হবে। সার্ভিস সেন্টারে হাত কেটে দেবে। অ্যাক্সিডেন্ট বড় यस একটা বিট করেছে। फिर वापस हम लोग रात को अपने होटल पे लौटे, डिनर किए और सो गए, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह हम लोग को जाना था ताजपुर सी बीच में। तो हम लोग फिर डिनर करके सो गए एज़ यूजुअल, क्योंकि और कुछ नहीं था। रात के समय, रात के करीबन 11:30-12 बज रहे थे। हम लोग लौटे डिनर के और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए तैयार हुए। প্রত্যেক হোটেলের মধ্যে ফায়ার সিস্টেম তৈরি করতে হবে, রুমে রুমে আছে না। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग ताजपुर पहुँचे और ताजपुर में ये एक्चुअली मॉर्निंग में हम लोग नहीं पहुँच पाए। हम लोग को जाने में जाते जाते करीबन आफ्टरनून हो गया और वहाँ पे जाके हमने फिर कुकिंग किया। वहाँ पे हमने कुक करके मटन्स वगैरह खाए। और ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से शाम के वक्त आप देख सकते हैं फ्रेश जो सी कैच होता है फ़िश, वो लेके आए हैं यहाँ पे। और ये लोग सेल कर रहे थे यहाँ पे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स वैरायटीज़ ऑफ फ़िश थे यहाँ पे। प्रॉन्स थे, क्रैब्स थे और भी बहुत सारे ऐसे फ़िश रहते हैं। तो वो फ्रेशली कॉट फ़िश जो होता है वो बेच रहे थे। तो
देखिए आप क्रैब स्पॉन्स वराइटीज टाइप्स ऑफ, इसको कहते हैं बॉम्बे डक। ये बॉम्बे डक फिश है, ये भी फ्रेश कॉट थे। मैं यहाँ पे देख रहा था और जो व्यूज़ थे शाम के वक्त, धूप एकदम नहीं था, धूप चला गया था तो सनसेट हो रहा था और आप दूर देख रहे थे क्योंकि अब टाइड्स भी लो हो गया था तो बहुत पीछे एकदम पानी चला गया था। और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो पहले बीच हुआ करता था, फिर जब आम्फन आया था, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था आम्फन, तो उस समय ये जो बीच था इसमें पहले सैंड हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये क्या हुआ, आम्फन के समय पूरा जो सैंड हट के यहाँ पे पूरा एकदम सॉइल आ गया है, तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया, कीचड़ हो गया है। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। मैं करीबन 4 साल पहले यहाँ पे एक बार आया था, तो उस समय ऐसा नहीं, तो उस समय पूरा सैंड था। तो वैसे अभी यहाँ पे पूरा मिट्टी हो गया है और फिर उसके वजह से यहाँ पे कीचड़ भी हो गया है। It's becoming active right now. This is और मेरे बैक में देख रहे हैं बैकड्रॉप में किस तरीके से सनसेट हो रहा है और अमेजिंगली बहुत ही कूल ब्रीज हो रहा था इसमें। और आई वाज जस्ट अस्टाउंड की किस तरीके से आप मज़े कर सकते हैं। coming alive. फिर हम लोग वहाँ पे लंच करके वापस से, लंच तो क्या हम लोग का इवनिंग हो गया था, तो वापस आके फिर हम लोग दीघा सी बीच पे गए रात के समय। ज़्यादा कुछ व्यूज़ नहीं था। फिर वहाँ पे हमने एज़ यूजुअल जैसे होता है कि बहुत सारे वहाँ पे बलून शूटिंग होता है, तो हम लोग वही बलून शॉट ले रहे थे। मैं कोई भी मेले में जाता हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप अपना जो स्किल रहता है, एम, वो आप ट्राई कर सकते हो। वैसे तो आप मतलब यू कांट डू दिस ऑन अदर एरियाज एक्सेप्ट इन द फेयर्स। तो फेयर्स में आके आपको इस तरीके से आप अपने शूटिंग स्किल्स ट्राई कर सकते हैं। तो ये बच्चे लोग ऐसे ट्राई कर रहे थे, उसके बाद मैं भी ट्राई किया। सो जाए मार है। और अभी सीन में एंट्री होता है मेरा, और मुझे जो स्टील जो बलून्स थे उसमें एम लगाने में उतना मज़ा नहीं आ रहा था। जो रोटेटिंग बलून्स थे मैं उसमें एम लगा रहा था। तो बहुत पहले जब स्कूल डेज़ में मैं जब एनसीसी में था तब मैं ऐसे शूटिंग स्किल्स था। फिलहाल इट्स ऑलमोस्ट लाइक 32 ईयर्स बैक। तो उस समय मैं ऐसे एनसीसी में टारगेट प्रैक्टिस करता था। तो बीते गए दिन चले गए और अभी मैं यहाँ पे जब भी मौका मिलता है मेले में या फिर ऐसे कहीं पे आके, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने स्किल्स, जो शूटिंग स्किल्स है, उसको एक्टिव रखा जाए। मैं देख रहा था कि मेरा जो शूटिंग स्किल उससे है वो अभी भी ठीक ठाक है। अगर मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता तो ये स्किल्स ठीक रहता है। एनीवेज 5 में से शायद 3 मैंने टारगेट लिया। तो इस तरीके से शूटिंग टारगेट जो है वो बलून्स शूट करते करते रात हो गया था। फिर हम लोग रात को फिर वापस लौट गए अपने होटल पे, और होटल पे फिर हमने मिलकर पूरा जो ग्रुप हम लोग गए थे सब ने मिलकर डिनर किया। डिनर करने के बाद हमने थोड़ा बहुत
क्वालिटी टाइम स्पेंड किया पूरे ग्रुप मेंबर्स एक साथ। फिर हम लोग सोने चले गए क्योंकि सुबह हम लोग को फिर वापस लौटना था, क्योंकि ये जो 3 नाइट्स और 4 डेज था वो हमने बहुत ही सुंदर से स्पेंड किया। और फिर हमारा जो बस था वो सुबह के 11:45 में था फ्रॉम न्यू दीघा टू फिर हम लोग का यहाँ पे बैरकपुर। तो उसके लिए हम लोग फिर वापस हम लोग का जो कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था वो हमने लिया। लेने के बाद फ्रेश होके हम लोग फिर निकल गए बस के लिए। और फिर बस हमने 11:50 में वो बस आया। फिर वो बस में हम लोग चढ़ के फिर वापस घर पहुंच गए 5:30 तक। तो यही था हम लोग का 3 नाइट्स 4 डेज दीघा टूर। और मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाया, लेकिन फिर कभी दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।